क्या हुआ सोना बेटा, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हो? कुछ नहीं माँ, कुछ तो हुआ है। मैं तुम्हें देख रही हूँ 3-4 दिन से ऐसे गुमसुम सी उदास बैठी रहती हो। बताओ ना क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ? इस टाइम पे तुम खाना भी अच्छे से नहीं खाती हो, गुमसुम सी भी रहती हो, कहीं बाहर भी नहीं जाती हो। क्या हुआ बेटा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ अपनी माँ को। नहीं माँ, मैं आपको नहीं बताना चाहती। पर क्यों नहीं बताना चाहती? बताओ तो सही। अब अपनी नई माँ से अपनी बात शेयर नहीं करोगी? नहीं माँ, आप फालतू में परेशान हो जाओगी। अरे नहीं बेटा, बच्चों के लिए भी माँ कभी परेशान होती है क्या? बताओ तो सही। अगर माँ के पास तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन होगा तो जरूर मदद करेगी तुम्हारी नई माँ। दादी ने कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, मैं ना अभी आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मुझे बाहर जाकर पढ़ाई करनी है और मुझे एक अच्छी नौकरी भी करनी है। और दादी मेरी शादी के पीछे पड़ गई है। जब से मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ है तब से वो मेरी शादी करना चाहती है। नहीं माँ, मैं क्या करूँ? मुझे बिल्कुल मन नहीं है शादी करने का। अभी मेरी क्लास की कोई भी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है और आप लोग मेरी शादी करना चाहते हो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। नहीं माँ। अरे बेटा, मुझे तो खुद भी मन नहीं था तुम्हारी शादी करने का, लेकिन उस दिन जब मैंने बोला, मना किया उन लोगों को, तो तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम्हें शादी नहीं करनी? मैं तो खुद नहीं चाहती कि मेरी बेटी की अभी शादी हो। मैं खुद तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ। आजकल की सभी लड़कियाँ पढ़ी लिखी होती हैं और तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो। तुम्हारे बिना मर्जी के खिलाफ कोई शादी कैसे कर सकता है तुम्हारी? मैं हूँ ना। तुम श्योर हो ना तुम शादी नहीं करना चाहती हो? हाँ। नहीं माँ, मैं नहीं करना चाहती हूँ और उस दिन भी मैं मना करना चाहती थी, लेकिन दादी की वजह से मुझे हाँ करना पड़ा। नहीं तो दादी मुझे बहुत डांटती और आप भी मेरी वजह से परेशान होते। लेकिन मैं ये सब बातें आपसे नहीं कहना चाहती थी, लेकिन जब से आप लोगों ने मेरी शादी की बात की है ना, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे किसी चीज में मन नहीं लगता। हर वक्त मेरा मन अंदर से दुखी रहता है। अरे मेरा बच्चा, मैं हूँ ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही तुम्हारी दादी से बात करती हूँ और तुम्हारे पापा से भी। कैसे तुम्हारी बिना मर्जी के खिलाफ शादी कर देंगे? कहने के लिए मैं नई माँ हूँ, लेकिन माँ तो हूँ ना। मैंने कभी भी तुम्हें साहिल से अलग समझा है क्या? हमेशा मैंने यही चाहा है कि मेरे लिए दोनों बच्चे मेरे बराबर हैं। फिर तुम इतनी बड़ी बात अपनी माँ से कैसे छुपा सकती हो? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ बेटा। तुम्हें बात नहीं छुपानी चाहिए थी मुझसे। कम से कम अपनी माँ से तो कहती। मैं जानती हूँ कि तुम अपने पापा से डरती हो, अपनी दादी से डरती हो, लेकिन अपनी माँ से तो नहीं डरती हो ना। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बच्ची माना है और तुम मेरी बेटी हो। अपनी माँ से तो अपनी दिल की बात कह सकती हो ना। ऐसे मन के अंदर इतनी बड़ी बात छुपाकर तुम अपने आप को इस नर्क में क्यों ढकेलना चाहती थी अभी से? चलो अच्छा है कि समय रहते तुमने बता दिया मुझे अपने दिल की बात, नहीं तो मैं चाह के भी बाद में कुछ नहीं कर पाती। सॉरी नहीं माँ, लेकिन मैं क्या करती? मैं भी तो आपको परेशान नहीं करना चाहती। हर वक्त दादी मेरी वजह से आपको डांट देती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरी वजह से आप डांट खाओ। कोई बात नहीं बेटा, बड़ों की डांट को ना दिल पे नहीं लेते हैं। बड़ों का तो हक होता है डांटने का, लेकिन हमारा फर्ज यही होता है कि हम उन्हें प्यार से समझाएं। वो जरूर हमारी बात समझेंगे। मैंने दादी से बात कही थी कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन दादी ने मुझे बहुत डांटा था। बोला कि कैसे नहीं करनी शादी, तुझे इतनी बड़ी हो गई है, क्या करेगी? बहुत बुरी बुरी बातें मुझे बोली और मेरी गुजरी हुई मम्मा के बारे में भी बहुत गलत बोला उन्होंने। इसलिए मैंने अपना मन मार के इस शादी के लिए हाँ कह दी थी और उन्होंने मना भी किया था कि किसी को तू अपने मन की बात नहीं बताएगी, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही तुझे करना पड़ेगा। बस इसीलिए मैं चुपचाप शादी कर रही थी, लेकिन अगर मैं ये शादी कर लूँगी तो मैं जीते जी मर जाऊँगी। मम्मा आप ही कुछ कर सकती हो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। नहीं माँ। अरे मेरा बच्चा रो क्यों रहा है? मैं हूँ ना, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कोई तुम्हारी बात समझे चाहे नहीं समझे, तुम अपनी नई माँ को जानती हो ना, वो तो तुम्हारी बात समझेंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, और आज के बाद अपने मन की बात ना सबसे पहले अपनी नई माँ को बताओगी, समझी?
मेरे होते हुए मेरी बेटी इतना दुख सह रही है, अंदर अंदर घुट रही है और अपनी माँ से ही बात छुपा रही है। सॉरी नहीं माँ। अरे क्या बात है भाई, माँ बेटी में क्या बातें हो रही हैं? नहीं माँ, दादी आ गई है, अब दादी से कुछ मत कहिएगा, नहीं तो मुझे बहुत डांटेंगी। अरे बेटा तुम चुप रहो, मैं हूँ ना। क्या खुसुर फुसुर चल रहा है, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे सोना तो रो क्यों रही है, क्या हुआ तुझे? ओ माँ बेटी में बातें हो रही थी। अब तो तू अपने शादी करके ससुराल चली जाएगी ना, इसलिए रो रही है क्या? माँ बेटी की यही बातें चल रही थी ना। समझ गई। ऐसा होता है हर लड़की के साथ, शादी के पहले घबराहट तो होती ही है। क्या अम्मा जी, क्या समझ गई? आपसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ये। क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया जो मुझे तू सुना रही है? आप अपनी पोती के साथ ये सब कैसे कर सकती हैं? आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? जवान संभाल के बात कर, क्या बकवास कर रही है? हाँ, क्या निर्दयी होगी मैं? आपने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? माँ जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या उम्मीद नहीं थी, पहले क्यों बुझा रही है? साफ साफ बता क्या बात है। बात तो यही है मम्मी जी कि आप सोना की शादी क्यों करना चाहती हैं इतनी जल्दी। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आपने बोला मेरी पोती है, मैं ज्यादा जानती हूँ उसे, मैं उसकी खुशी के लिए कर रही हूँ और उसका खुद का मन है इसलिए मैं कर रही हूँ। ये सब बातें आपने क्यों बताई झूठ मूठ की? ये क्या कह रही है? और जो भी मैं कर रही हूँ सब उसके भले के लिए कर रही हूँ। ज्यादा तो मुझे ज्ञान मत बांट। क्यों ना बांटू मम्मी जी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं मेरी बेटी के साथ ऐसा? वो अंदर से कितनी दुखी है आपको पता भी है, उस बात का अंदाजा भी है कि कितना घुट घुट के जी रही है। वो घुट घुट के जी रही है। क्या जी रही है घुट घुट के? हाँ, शादी तो हर लड़की को करना पड़ता है, उसकी भी करनी पड़ेगी, उसमें क्या है? लेकिन अभी आपकी पोती शादी नहीं करना चाहती है, वो अभी पढ़ाई करना चाहती है, तो फिर आप जबरन उसकी शादी क्यों करवाना चाहती हैं? ऐसा है कि अपने काम के लिए पढ़ लिया है उसने और आगे चल के उसे चूल्हा चौकी ही करना है, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ा दिया बहुत है, अब मैं इसका बोझ नहीं उठा सकती हूँ। इतने सालों से तो उठा ही रही हूँ। और तू भी ना ज्यादा सगी बनने की कोशिश मत कर, सगी माँ नहीं है उसकी जो मुझे सुना रही है। पगला मत जा, तेरे बेटे के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ। फालतू में इसकी पढ़ाई लिखाई करवाएगी, कितना पैसा खर्च होगा? मैं उसकी दादी हूँ, उसके बारे में भला ही सोचूंगी, इसीलिए उसकी शादी करवा रही हूँ और समय रहते चली जाएगी अपने ससुराल, अपना घर परिवार संभालेगी। कब तक यहाँ रहेगी? तेरे से ज्यादा चिंता है मुझे उसकी। जितनी चिंता है ना मम्मी जी आपको उसकी, मुझे पता है, दिखाई दे रहा है जितनी चिंता हो रही है आपको। और क्या पैसे खर्च हो रहे हैं? अरे वो मेरी बेटी है, आप जैसे साहिल को इतना प्यार करती हैं तो फिर उसे क्यों नहीं कर सकती हैं? वो भी तो आपकी पोती है। एक को तो विदेश जाके पढ़ाई करवानी है और एक को 12वीं पास कर ली, उसके बाद शादी करनी है। अपने दोनों सगे बच्चों पर इतना भेदभाव कैसे कर सकती हैं आप? मैं तो सौतेली होकर नहीं कर पा रही हूँ और आप सगी दादी होकर ऐसा कर रही हैं। लोग तो फालतू बदनाम किए हैं सौतेली माँ को कि सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ तो मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने की, उसे इन जंजीरों से छुड़वाने की, लेकिन नहीं, आपकी वजह से मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बहुत हो गया आपकी दादागिरी, अब मैं आपकी नहीं सुनने वाली हूँ। मेरी बेटी जब तक नहीं चाहेगी मैं उसकी शादी नहीं करूँगी, समझी आप? और मेरी बेटी को ना ये डराना धमकाना बंद करिए आप, क्योंकि मैं नहीं सहन कर सकती ये सब। आपको पता भी है क्या गुजर रही है उसके अंदर? बेचारी छोटी सी बच्ची को परेशान करके रख दिया है। कोई शादी नहीं होगी, आज ही मैं मना करती हूँ फोन लगाकर उन्हें। हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे तू मना करती है। अपने काम से काम रख, समझी तू? होती कौन है तू शादी को तोड़ने वाली? हाँ, आने दो मेरी बेटी को। ज्यादा जुबान चल रही है क्या तेरी? बताती हूँ मैं उसे, तब तेरी सारी हेकड़ी निकलेगी। बता दीजिएगा जिसको बताना होगा। तो मैं भी डरने वाली नहीं हूँ। आपकी इसी नौटंकी की वजह से मुझे लगता है कि सोना की माँ इस दुनिया से चली गई है। आपकी यही दादागिरी चलती रही होगी, लेकिन मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ जो आप डराएंगी धमकाएंगी तो चुपचाप बैठी रहूंगी, समझिए आप? मेरे लिए सबसे पहले मेरी बेटी की खुशी है और वो मेरी बेटी है, उसके साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी, समझिए आप? आगे जो करना होगा तो कर लीजिएगा। देख तुम मुझसे ज्यादा बहस मत कर, बहुत हो गया तेरा। चपड़ चपड़ जवान चल रही है, पगला गई है। तेरे लिए ही सब कुछ कर रही हूँ, तेरे बेटे के लिए, और तू मुझे ही सुनाई जा रही है। मत करिए, मुझे नहीं चाहिए आपका एहसान। मेरे किस्मत में जो होगा वो मिल जाएगा, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी मत खराब करिए आप। चल चल, तेरी जुबान बहुत चल रही है ना, आने दे बेटे को मेरे। बुला लीजिए जिसको बुलाना हो, मैं भी देखती हूँ
कैसे मेरी बेटी की बिना मर्जी की शादी करवाते हैं। वो जो चाहती है मैं वही करने दूंगी उसे। अगर वो पढ़ना चाहती है ना तो जहाँ जाएगी वहाँ जाने दूंगी, जो करना चाहेगी वो करने दूंगी। उसके सारे सपने मैं पूरे करूंगी, समझी आप? बहुत कर लिया आपने उसके ऊपर अत्याचार। अभी तक मैं इसलिए चुप थी, चलो आप दादी हैं उसके बारे में भला ही सोचेंगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अब तू मुझे बताएगी क्या उसके लिए भला है क्या बुरा? हाँ मुझे ही बताना पड़ेगा। चल बेटा तू मेरे साथ अंदर, और आज के बाद तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी नई माँ है तेरे लिए। बड़ी पकड़ पकड़ इसकी जुबान चल रही है, इसकी हेकड़ी निकालनी ही पड़ेगी। हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बना कर रखें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, तब तक आप लोग इसका वेट करें। बाय बाय।